हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि जानते हैं आज 11 तारीख है और इससे रिलेटेड हम करंट अफेयर करेंगे। ठीक है। और एक बात कहनी थी, आप व्यूज बहुत कम जा रही है, आप दोस्तों को बताइए इसके बारे में, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कम समय में आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आपको देखना चाहिए और दोस्तों को बताना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। चलिए देखिए क्या है कि 1 2 3 पे, ये क्या है 1 2 3 पे है, 1 2 3। ठीक है ना। 123 मत करिएगा, ये 1 2 3 123 है, लेकिन बोलने के लिए क्या करिएगा 1 2 3 पे। यहाँ 1 2 3 पे यूपीआई है कि सेवा शुरू किसने किया है। मतलब जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो एक ऐसा भी आएगा कि मैसेज के द्वारा हम 1 2 3 पे करके यूपीआई करके मैसेज करके और भेजेंगे तो पैसा बगैर इंटरनेट के, इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सेवा किसने शुरू किया है? आरबीआई ने। आरबीआई और जो सिंपल मोबाइल होता है ना, उसके लिए शुरू हुआ है। ठीक है ना। बगैर इंटरनेट का सेवा, बगैर इंटरनेट को आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अब छोटे वाले मोबाइल से भी। ठीक है ना। तो कौन सा शुरू किया है? आरबीआई ने शुरू किया है। ठीक है। अब इसको ध्यान रखिएगा, बैंकिंग से भी क्वेश्चन एक दो आ ही जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौशल मातृत्व योजना किस राज्य ने शुरू किया है? कौन सा? कौशल मातृत्व योजना कौन है? छत्तीसगढ़। सब बोले बढ़िया, छत्तीसगढ़ है। हाँ, तो कौन है इसमें? छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना। कौशल मातृत्व योजना, इसके तहत क्या है कि अगर आपके घर में अगर आप सेकंड मतलब बच्चे का जन्म होता है और वह गर्ल हो, लड़की हो, तो उसके लिए सरकार कितनी धनराशि देगी? 5,000। कितने देगी? 5,000। तो कौशल मातृत्व योजना के तहत कितने रुपए दिया जाएगा? 5,000 दिया जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना। और किस लिए? सेकंड बच्चे के जन्म के लिए। और वह क्या नाम चाहिए? गर्ल। अगर लड़की होगी तो दिया जाएगा। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ से और कई सारे हैं। अब जानते हैं कि गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में ही है, जो टाइगर रिजर्व 53वां टाइगर रिजर्व हुआ है और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है ना। अगर कह दिया जाए आपको कि चिराग प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़, रोजगार मिशन छत्तीसगढ़, राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला 35वां राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ हुआ है। कर्मचारियों के लिए 5 दिन का कार्य सप्ताह मनाया जाएगा। 5 दिन का मतलब ही कार्य करना है एक सप्ताह में। तो कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में ही किया है। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिसिन तो कौन किया है? छत्तीसगढ़ ने ही लाया। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से ये सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे। माइक्रोसॉफ्ट किस शहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? भारत का सबसे बड़ा है, तो भारत का सबसे बड़ा आ जाता है तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। जब भी सबसे बड़ा आ जाए या सबसे पहला आ जाए तो जरूरी होता है याद करना। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कौन किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है। कहाँ? हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है। क्वेश्चन आपसे उलट के भी पूछ सकता है कि हैदराबाद में किसने किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है ना। चलिए और जानते हैं हैदराबाद से एक रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नरेंद्र मोदी ने रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति, कितना? 216 फीट। रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति कहाँ है? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ किसका? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का। एक तो सबसे बड़ा कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, सबको जानता है। लेकिन ये क्या है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति है। और किसकी है? रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी मूर्ति है, मतलब सेकेंड में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद किसका है? स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की मूर्ति है, जो नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए, भारत और किस देश के बीच सलाइनेक्स का 9वां संस्करण किस राज्य में हुआ? सलाइनेक्स तो देखिए जब ये आएगा ना संस्करण किसके किसके बीच हुआ था, कुछ रिलेटेड वर्ड भी होता है जहाँ किया जाना होता है। सलाइनेक्स कर रहा है तो एक तो भारत है ही, दूसरा कौन है? तो भारत के अलावा दूसरा कौन हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा।
कौन है, श्रीलंका हो जाएगा। कौन है, कौन हो जाएगा, श्रीलंका। देखिए यहाँ ऐसा वही है ना, जैसे आप श्रीलंका याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और कहाँ किया गया है, यह विशाखापट्टनम में, कहाँ, विशाखापट्टनम, ठीक है। चलिए, भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति, मतलब शयन मुद्रा में, सोए हुए मुद्रा में सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है, तो ये कहाँ है, बोध गया में। कहाँ, बोध गया में। और यह इसको मतलब इसका वस्तुकार कौन है, मिंटू पॉल। आप ध्यान रखिएगा, इसको आप हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, बीपीएससी में हिस्ट्री में भी आ सकता है। भगवान बुद्ध से तो आता ही है, बौद्ध धर्म से, तो इसमें हिस्ट्री में भी आ सकता है। तो कौन इसका वस्तुकार है, मिंटू पॉल है, ठीक है ना। कौन है, मिंटू पॉल है। और शयन मुद्रा में है, तो यह 30 फीट ऊंचा है। 30 फीट क्या है, ऊंचा है। और 100 फीट क्या है, लंबा है। 100 फीट लंबा है, मतलब 30 फीट ऊंचा है और 100 फीट क्या है, लंबा है, सोए हुए मुद्रा में, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ है, बोध गया में हुआ है भगवान बुद्ध की मूर्ति, ठीक है ना। किस देश ने सैन्य अभियान नूर 2 लॉन्च किया है, नूर 2 क्या है, यहाँ पर नूर 2 है। तो नूर 2 कौन किया है, ईरान। नूर 2 किसने किया है, ईरान ने किया है। अगर कह दिया कि खैबर बस्तर मिसाइल का परीक्षण, तो भी ईरान ही होगा। अगर कह दिया आपको नूरी, अगर नूरी कह देगा तो दक्षिण कोरिया होगा, ध्यान रखिएगा। अगर नूरी कह दे तो दक्षिण कोरिया होगा, नूर 2 कह रहा है तो ईरान होगा। खैबर बस्तर मिसाइल का परीक्षण ईरान ने ही किया है, ठीक है ना। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष अभी कौन बना है। आप जानते हैं कि हाल ही में UAE को FATF ने क्या किया है, FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। पाकिस्तान इसमें पहले से भी है। तो FATF का अध्यक्ष कौन है, टी राजा, राजा आजा, राजा आजा UAE को शामिल कर लिया है राजा ने। क्या किया है, UAE शामिल हुआ है ग्रे लिस्ट में अभी, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अमित शाह ने किस राज्य में, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की घोषणा की है। कौन, अमित शाह ने 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण देगा। कहाँ, तो त्रिपुरा में देंगे। कहाँ, त्रिपुरा, कहाँ देंगे, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा से रिलेटेड किया गया राजा विक्रम एयरपोर्ट है ना, वो त्रिपुरा में अभी शुरू किया गया है। कौन, राजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, कहाँ, त्रिपुरा में। चलिए, स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। इसे दिल्ली में बहुत कुछ हुआ है, जैसे कहा जाए जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन, दिल्ली में है। टीचर्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में शुरू किया गया है। बिजनेस ब्लास्टर दिल्ली में शुरू किया गया है। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली में शुरू किया गया है। अगर आपको कहा जाए कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, दिल्ली में शुरू किया गया है, ठीक है ना। यमुना को साफ करने का लक्ष्य दिल्ली ने ही शुरू किया है। तो दिल्ली से रिलेटेड बहुत सारी है और इम्पोर्टेंट हो भी जाता है, क्योंकि एक ऑप्शन में दिल्ली दे ही देता है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है ना। और स्कूल बस, म्यूजिक बस, म्यूजिक साइंस लैब कहाँ है, सब दिल्ली ने शुरू किया है। तो इसको आप ध्यान में रखते चलिएगा। देश की सुरक्षा, देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा, देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा, देश की हिफाजत, यह किसने शुरू किया है, ITBP। कौन, ITBP, भारतीय तिब्बत सीमा बोर्ड के इसके लिए किया गया, ठीक है ना। चलिए, किस कंपनी ने मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन, किस कंपनी ने मैरी कॉम को, मैरी कॉम को, कौन है, ल्यूपिन लिमिटेड। कौन है, ल्यूपिन लिमिटेड। कौन है, ल्यूपिन लिमिटेड ने मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगर कह दिया जाए कि एक्सा फाइनेंस का अभी हुआ है, एक्सा लाइफ फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया है। U19 का कहेगा जसप्रीत बुमराह। पॉइंट D6 कहेगा आयुष्मान खुराना हो जाएगा। A23 गेम कहेगा तो शाहरुख खान हो जाएगा। 24x7 गेम कहेगा तो ऋतिक रोशन हो जाएगा। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवनी लेखरा का हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो आज का ये इतना ही है, और जो भी हम करेंगे महत्वपूर्ण है, आप अपने दोस्तों को बताइए, इसके बारे में शेयर करिए। देखिए, ऐसा ना हो कि
अब देखिए कि छोटा है, जैसे अब तो छोटा लेवल पर ही शुरू हुआ है, तो छोटा लेवल पर शुरू हुआ है तो इसको देख के आप इग्नोर ना करें कि यह महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, इधर उधर हो सकता है। आपको काफ़ी अच्छी और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर से कुछ भी कुछ रखा बड़ा कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप उसके बारे में दोस्तों को बताइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए। और पर डे आप इसको कोई भी देखिए, आप करेंट कोई भी देखिए, किसी का भी देखिए, लेकिन पर डे आप उसको देखिए। रेगुलर देखने से क्या होता है ना कि रेगुलर देखने से उसके कंटिन्यूटी बनी रहती है और उसके बनने से क्या होता है, सारी चीज़ें रिवाइज होती रहती है, ठीक है ना। चलिए आपको क्विक रिविजन करा देते हैं एक बार। 1 2 3 पे किस वक्त कौन किया है, आरबीआई ने किया है। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ लगाया है, हैदराबाद में लगाया है। कौशल मातृत्व योजना कौन शुरू किया है, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। और भारत और किस देश ने श्राइन एक्ट का 9वां संस्करण कहाँ किया है, कहाँ करेगा, तो विशाखापट्टनम। और किसने किया है भारत के साथ, तो श्रीलंका ने किया है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बोधगया में बनाया जाएगा, ठीक है ना। सैन्य अभियान नूर 2 कौन लॉन्च किया है, ईरान ने किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष टी राजा, ठीक है ना। अमित शाह ने 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण कहाँ देगा, त्रिपुरा में देंगे, ठीक है ना। स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है, ठीक है। देश की सुरक्षा, देश की हिफाजत, ITBP भारत तिब्बत सीमा बोर्ड के लिए, ठीक है ना। किस कंपनी ने मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ल्यूपी लिमिटेड ने। कौन, ल्यूपी लिमिटेड ने। तो आज इतना ही करते हैं और आशा करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप दोस्तों को बताइए इसके बारे में, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो आप कंटिन्यू जरूर देखिए। धन्यवाद।